से फिर उसके बाद आपकी महिंद्रा की जर्नी। महिंद्रा। 98 में मेरे को याद है आपको साइन किया, हमारी बहुत अच्छी टीम बनी, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। हमारे एलन दुरान साहब ने टीम लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि भी डायरेक्टर लोग तो डिफरेंट लेवल सोचते हैं कि ऑलवेज टॉप। सो हमारे जो एक्स कोच थे डेरिक डुए सर, तो उन्होंने देखा कि भाई टीम तो अच्छा खेल रही है लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हम सेवेंथ एट थे आई थिंक, आई लीग में भी उस टाइम, नेशनल लीग। सो फिर उन्होंने चेंज किया कि भाई हम हकीम सर को कोच लेके आते हैं, और बजट बढ़ाया, जैसे शमशी और मंजीत और आप और भी बहुत प्लेयर आए और कंट्रीब्यूट किया। सो भी आ गया है, था। अखिल, है? वीरेंद्र, हाँ गोलकीपर। अकील वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र, सब टॉप टीम बनाई और उनको लेके आए। और हम बहुत, तो प्लीज शेयर योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज आप तो मुंबई से थे और फिर आप बाहर घूम के फिर वापस से मुंबई में आ गए। सो हाउ यू फेल्ट अबाउट महिंद्रास? तो भाई जैसे जब मैं लैंड किया मुंबई, कलकत्ता से आया। ओके। यू नो हाउ कोलकाता इज, इट्स डिफरेंट। हम्म। आप जहाँ जाओ यू आर अ सेलिब्रिटी। यस। तो मुंबई आ गया फर्स्ट ओके। डे। मेरे नेबर को भी नहीं पता मैं कौन हूँ या पूरा साल पूरा साल बीत गया मेरे। यू नो हाउ मुंबई लाइफ इज। एब्सोल्युटली। या तो मुंबई वो है, यू नो, इट वाज लाइक कोई सब आपको अपनी मस्ती में है, सब अपनी मस्ती में है। दे डोंट केयर ये कौन है बंदा, होगा या कोई, होगा कोई, यस। क्या है हमें क्या। यू नो दैट वाज। That part you missed in other city compared to Calcutta, yes. या सो बिकॉज कलकत्ता से आया, इतना फेम और इतना सब, और मुंबई में आ गया यार तो कोई भाव ही नहीं दे रहा आपको। मुंबई या लैंग्वेज में बोलूंगा, भाव ही नहीं दे रहा। Yeah. तो संतोष भाई, बट हकीम सर जो थे, यू नो, हरीश सर थे हमारे मैनेजर। हरीश राव सर, यस। तो मुझे याद है जहाँ उन्होंने पहले टीम बनाया, हाँ। उन्होंने प्लेयर्स को फुटबॉल के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने टीम बनाया जहाँ पे एक बॉन्डिंग बनाई टीम की। करेक्ट। एंड अगर आप देखोगे हम लोग खाली मस्ती में खेलते थे। हाँ 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 हाँ, वही। हमें कोई प्रेशर ही नहीं था कि हार रहे जीत रहे। यस। बट जीत रहे थे हम लोग, कंटिन्यूस जीत रहे थे। करेक्ट। बॉम्बे लीग चैंपियन हो गए, डुरान कप चैंपियन हो गए हम लोग, चैंपियन हो गए। चीफ मिनिस्टर कप। चीफ मिनिस्टर का धनबाद का टूर्नामेंट। एग्जैक्टली। तो ये सब एज अ कोच अभी, यू नो, यू समझता है, यस। इम्प्लीमेंट ऑल दैट, यू नो। करेक्ट। ये सब सीखने का चीज था। सो नहीं, हमको 3 इयर्स। इसमें थोड़ा रोकूंगा, रिलेटेड है, हमको बहुत सीखने को मिला नईम सर से। एवरी कोच, सो ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे हमारे डेरिक दूसरा सर थे, और फिर नईम सर, और फिर ये हकीम सर, और जितने भी कोचिज, तो डेफिनेटली उनसे सीखने को मिला। अभी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जैसे शमशी और मंजीत के साथ भी बात किया कि भाई उनको प्रैक्टिस में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, उनको ऐसा था कि टूर्नामेंट खिलाने हैं भाई। तो हम धनबाद कभी गए नहीं थे, वो कहते चलो वहां जाएंगे, वहां से आए तो कहते यहाँ पर मुंबई में बोर ही होते थे वो, चलो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कप है, वो भी हम कभी गए नहीं, हम डीसीएम डूरन खेलते थे, वहां ले गए। सो हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो गया डूरन, हम तो ऑलमोस्ट 2 महीना थे, फिर उसके साथ साथ उसके डूरन स्टार्ट हो गया, तो उसको हमको बेनिफिट मिला। और तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई प्लेयर्स को खेलने को मिलना चाहिए, मैचेस खेलने को मिलनी चाहिए, खाली प्रैक्टिस से प्लेयर। आज का वही टाइम है कि भाई गेम टाइम नहीं है, गेम टाइम नहीं है, बेचारे प्रैक्टिस करते हैं पूरा साल, मैचेस बहुत कम मिलते हैं। सो डेफिनेटली ये एडवांटेज है एज ए प्लेयर आपको, कि जो बिकम कोच मेरे को भी, कि हमको कटिंग एज में समझता हूँ ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो बिल्कुल होना संतोष भाई। चाहिए। तो मुझे याद है जहाँ जब ईस्ट बंगाल मोहन बागान में था, जब ईस्ट बंगाल में था तब चीमा उकेरी था ये मोहन बागान में। हाँ चीमा, बस। सो पीके दाव वाज। सबके लिए वही हैवॉक बना रहता था अकेला हाँ दूसरी टीम हाँ। के लिए। तो आप मानोगे नहीं, तो जब भी हमारा मैच हुआ मोहन बागान से, पीके दा बोलता था, मूसा यू हैव टू मार्क मैन टू मैन। ओके। हाँ 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 पीछे आ रहा है बॉल, बी विथ हिम। हाँ। तो हुआ ऐसे, वो पूरे सीजन में इसने एक ही गोल मारा है हमारे अगेंस्ट। एंड दैट हम्म। वाज अ ब्यूटीफुल गोल व्हाट ही स्कोर्ड, है ना। वो गोल मैं कभी नहीं भूल सकता, है ना। ओके। टेस्ट पे उतार के फर्स्ट ही गेव मी अ नाइस एल्बो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, यू नो, हाँ हाँ। ही नहीं, वो वाज। इसका स्टाइल था वो, टू अपसेट द डिफेंडर, यस। ऑफ कोर्स पहले एक एल्बो मुंह पे आ गया,
उसके बाद सत्यजीत भट्टाचार्य था जिसने सत्यजीत। बॉल दिया उसको फ्रॉम द राइट साइड, आई क्रॉस। स्टिल रिमेम्बर एवरीथिंग। क्रॉस आया, इसने चेस्ट पे उतारा एंड अ बैक वॉली, क्लास गोल, इट वाज टॉप गोल। और वो एक एक इंसिडेंट था जहां पे आई लेट हिम फ्री और उसने गोल मारा। वाह, नो इज अ ग्रेट प्लेयर। बट वो बहुत इरिटेट होता ऐसा था मुझसे। ही यूज्ड टू, हाँ। गेम के बाद ही वाज वेरी नाइस टू मी। यस। अभी भी वो टच में है, ही इज इन इंग्लैंड नाउ, हाँ हाँ। विथ मी, मैसेज आता है उसका। नहीं नहीं, इज ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। मेरे से भी जब मैं मोहन बागान गया था तो ही वाज देयर ऑलवेज। सो मेरे को भी उसने कॉम्प्लीमेंट किया था। मैं उसको पूछा कि चीमा, यू होप यू रिकॉग्नाइज मी। कहता है यस यस, यू आर वन ऑफ द स्टाइलिश मिडफील्डर आई रिमेम्बर फॉर महिंद्रास। सो तो वेरी तो क्या हुआ नाइस था, ह्यूमन बीइंग। तो आई रिमेम्बर वो एक इंसिडेंट था जहाँ पे उसने मेरे नी पे, बहुत प्लेयर्स को इंजर्ड यस। किया भाई बंदे ने। वो फिजिकली तो स्ट्रांग था ही पहले से। तो मेरे राइट नी, बिफोर आई हैड अ सर्जरी ऑन माय लेफ्ट नी, फिर राइट नी जो जो मार। ओ माय गॉड, अच्छा सेकंड तो टाइम, ओके। या सो आई वाज ओके। फिर मैं ट्रेनिंग करता रहा, देन आई जॉइन महिंद्रा। तो महिंद्रा में वन डे इन द ट्रेनिंग मेरा, हाँ मेरे को याद आ रहा है, जब आप महिंद्रा में आए थे आप नी कैप वगैरह लगा के इंजरी से, या नाउ आई रिमेम्बर, यस यस। दैट्स व्हेन मेरा नी फिर ट्विस्ट हुआ, मानसून था तो ग्राउंड में। सो आई वाज बैक इन द नेशनल टीम अगेन, और वाह। वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द एशियन गेम्स। साफ चैंपियनशिप होके साफ चैंपियन होके आए थे। नेहरू कप हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे यस यस, बहुत अच्छा अगेंस्ट। टीम था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया अंडर सो नईम सर, यस। एशियन गेम्स, फिर एक एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स था, फिर ओके। मिस। ओ माय गॉड, ओके। तो संतोष भाई, दो एशियन गेम्स मिस करना वाज बहुत समथिंग। झटके भी लगे हैं भाई तुमको, तुम तो बहुत चैलेंजेस लेके ऊपर आए हो, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बट वही है ना संतोष भाई, यही सब है। आफ्टर सर्जरी आल्सो आई मस्ट हैव प्लेड फॉर 10 12 years, so it's always वाह। maintaining yourself or have that एब्सोल्युटली। mentality, fighting mentality की नहीं, हार नहीं मानना है। एब्सोल्युटली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये तो रहा आपका, इसके साथ साथ आपका महिंद्रा में हम खेले, और फिर आप दूसरे क्लब, उसके बाद कहाँ गए आप? इसके साथ इंडिया भी आपका चलता रहा? बिल्कुल, उसके बाद में एयर इंडिया गया वापस। अच्छा, आप फिर वापस एयर इंडिया गए, वापस एंड एयर विच इंडिया ईयर यू रिटायर्ड? 2005। ओके आई ओके। वाज इन मोहम्मडन स्पोर्टिंग दैट अच्छा, लास्ट आपका मोहम्मदन स्पोर्टिंग मोहम्मदन था। स्पोर्टिंग, मोहम्मदन ओके। स्पोर्टिंग भी जर्नी अच्छी रही, बट इट वाज समथिंग। मोहम्मदन तभी सेकंड डिवीजन खेल रही थी, इट वाज ऑन अ हाँ डिक, हाँ। और दे वांटेड टू बिल्ड अप द टीम। सो हम्म। मुझे याद है, दे जस्ट साइन मी, रमन विजन, रतन सिंह, ओके। शमशी रजा, जहीर हाँ। जहीर अब्बास, ओके। और एक जितेंद्र राय बोल के था। ये 5 6 प्लेयर इन्होंने साइन किया। उसके बाद आप मानोगे नहीं संतोष भाई, जो जो प्लेयर्स उन्होंने साइन किए, they were all first time playing for a club, and that too Mohammedan Sporting, such a big club. हाँ। तो हम लोग भी लाइक कहाँ आ गए यार। ये ओके टीम ये टीम लेके दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू डू समथिंग, ओके। तब विश्वजीत भट्टाचार्य आ गए कोच। हाँ हाँ हाँ। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड वाज, ये सब सीखने की बात है ना एज अ कोच। यस यस। तो वो देखा, ये टीम को अगर आगे ले जाना है, ये पांच चार पांच बंदे हैं, ओके। ये लोग ही कुछ कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, पहले हमको फिट किया, अच्छा। ओके। बहुत दिमाग से हमें पुश तुमको करता था। अलग ट्रेनिंग कराता था क्या? ना 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 ना, अलग कुछ नहीं था, बट हमको आगे रखते थे। ओके। अच्छा। बैक बेंचर्स नहीं बनो। ओके। आगे रहो, यू शुड बी एन एग्जांपल फॉर दिस यंगस्टर्स। और यंगस्टर्स। एंड यू वोंट बिलीव, चलता रहा, वी बिकेम सो फिट, हाँ। और वी प्लेड द सेकंड डिवीजन और वी वर चैंपियन आल्सो। कैप्टन था तो वाह। आई वाज द हाईएस्ट स्कोरर। और ओके। या हम लोग एज ए जमशेद सेंट्रल डिफेंडर? एज अ सेंट्रल डिफेंडर। तो आप सेट प्लेस में जाते थे आगे? ऑफ कोर्स, कॉर्नर हेडिंग यस। अच्छी थी तो। कॉर्नर और फ्री किक्स। तो आई लीग खत्म हो गया, अब हम लोग सेकेंड डिवीजन खत्म हुआ, अब हम लोग प्रमोट हो गए आई लीग के लिए। ओके। अभी
एक झटका मिलना है, अभी मिल गया। गुड वन। दे आर लाइक, मुझे पता है तू जिद्दी है, खेलेगा, यू नो, बट व्हाट आई फील इज द राइट टाइम फॉर यू टू रिटायर। ये क्या बात है? टीम को चैंपियन करा के आए हैं, हाँ? और ये हाँ, बोल एब्सोल्युटली। और बोल रहे रिटायर करो। तो माय गॉड, सैड। I just asked him why you feel that, no? हाँ, But he gave me a good reason. बोला, देख मुसा, मुझे पता है तू खेलेगा, है ना, तू हार्ड वर्क करेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा, बट देखो दोनों नी में सर्जरी हुई है। व्हाट आई फील यू हैव स्लो डाउन। तेरा ओके, तेरा जो टर्निंग है, जो एजिलिटी है, वो स्लो हो गया है, यू नो। सो इट फोर्स मी टू थिंक, बंदा सही भी ओके, बोला, और ये सही टाइम है। व्हाई? जब आप हाई में छोड़ते हो ना, तो आपका रेस्पेक्ट बना रहता है। ओके। सो दैट वाज समथिंग, अ गुड एडवाइस, और मैंने रिटायरमेंट ले लिया, यू नो। मेरा मेरा व्यू इसमें डिफरेंट है। ओके। आई दिस इज द आई थिंक आवर एक्स कोचेस, वो पुराने जो कोचेस थे वो उनका यही रहता था। सो मेरा ऑब्जेक्टिव और मेरी थिंकिंग ऐसी है कि प्लेयर्स को उसके हिसाब से चलने देना चाहिए, बिल्कुल। और उसको चांस देना चाहिए, और उसको मोटिवेट करना चाहिए। ये मैंने सीखा जर्मन से। जब भी मैं जर्मन्स की टीम देखता हूँ, वहां उनके प्लेयर, मैथेस, लोथर मैथेस 44 एज तक खेला वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। बिल्कुल। पहले वो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर था जब वो वॉन किए 1990 में, और उसके बाद वो 2014 आई थिंक का खेला वो वर्ल्ड कप, और वो सेंट्रल डिफेंडर बन के खेला। सो मैंने ऑलवेज उनको ऑब्जर्व किया है, वो हमेशा अपने सीनियर प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। What you're saying is right, because मैं भी यही बोलता रहता हूँ प्लेयर्स को, यू नो योर बॉडी, यस। यू नो व्हाट यू कैन गिव और व्हाट यू कैन नॉट गिव। तो ये जैसे ये प्लेयर जैसे बोल रहे हैं ना, भाई तुम रिटायर हो गए टॉप पे और ये रिस्पेक्ट करेंगे। भाई तुम रिस्पेक्ट करने के लिए थोड़ी खेल रहे हो, नो, दैट वाज यू लव फॉर द गेम, ऑफ कोर्स। एंड तुम अपना परफॉर्म करो जितना टाइम तक जाओगे। जब नहीं करोगे तो अपने आप ही आपको सब बॉडी और माइंड से, तो आप रेडी हो ना। अगर आप रेडी नहीं होते तो दो दो इंजरी के बाद आप इतना खेले, बिल्कुल। बिकॉज यू हैव द गट्स, सो यू कुड हैव प्लेड 5-6 years। ये मेरी ओपिनियन है। या और वो नहीं होता वो बात अलग है, उस कोच ने देखा भाई तू रिस्पेक्ट है अभी, हाई कर वो कर वो। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं ये है कि प्लेयर्स को एक चांस देना चाहिए अगर वो खेलना चाहता है तो, आई एग्री। एंड देन वो उसको खुद ही रियलाइज होएगा प्लेयर्स I agree what you say, को। Santosh. I agree what you say, but So we need to, I feel we need, definitely, Indian coaches need to improve in this mindset. या नहीं नहीं, कैसा था कि ये नहीं था कि नहीं मैं नहीं साइन करूंगा। ऑफ कोर्स इट वाज ऑन मी, यू नो। देन एब्सोल्युटली। आई आल्सो नहीं नहीं, फेल्ट। आप सी, अब प्लेयर्स का माइंडसेट अलग रहता है, यंग रहते हैं बिल्कुल। हम उस टाइम, और अलग तरीके से सोचते हैं। कोचेस Nobody wants to डेफिनेटली give अलग up, सोचते संतोष भाई। Nobody wants to hang up the boots, you know. हम हैं। तो लगे एब्सोल्युटली। और वो खेलते हंगर, रहे। सी वो हंगर होता है ना वो ऑफ हंगर, कोर्स। जब तक एंड है तो तुमको अगर कैसे आप, अभी रोनाल्डो खेल रहे हैं ना 41। अब मैं उसका अभी हाईलाइट देख रहा था। बिल्कुल अभी बिल्कुल 2-0 से जीते वो। माय गॉड, उसने अपने आप को कैसे रखा हुआ है यार वो। कोई बोलेगा ही नहीं उसको 42। वो तो बिल्कुल। साला मोर एक्टिव देन, एजाइल देन क्या 30 इयर्स होता है प्लेयर्स। संतोष भाई, क्या होता है संतोष भाई, यहाँ मुझे सोचना था, बिकॉज आई केप्ट माई सेल्फ फिट, है ना। बट यस, मेरे दोनों नीज दे गिविंग मी ट्रबल, यू नो। ओके, नो दैट इज योर डिसीजन, बट या उस मोमेंट में तुम खेलना चाह रहा था, ये मैं बोल रहा हूँ। ना ना ना, कैसा और था। आप परफॉर्म भी कर रहे हो और आप चैंपियन भी हो गए, तो दे शुड। क्योंकि क्योंकि ओके। क्या था संतोष भाई, हम लोग जब प्लेयर है, ये नहीं सोचते कि रिटायर करना है, हमें खेलना है, यू नो। हाँ। एडवाइस विच कम्स कि ऐसा ऐसा है, यू थिंक अबाउट इट, यू नो। सो नहीं आज नहीं, जब इसमें मूसा, मैंने, मैं इसमें ये बोलूंगा कि उसमें कोच को हेल्प करना चाहिए प्लेयर को, ऑफ कोर्स। कि भाई तू अपना ऐसे ख्याल रखेगा, ऐसा डाइट का ख्याल रखेगा, ट्रेनिंग ख्याल रखे तो और खेल सकता है। बिल्कुल। ना कि ये एडवाइस देने का तू अभी रिटायर हो जा। आई फील, इट्स माय ओपिनियन, हाँ आई डोंट टेल माय प्लेयर्स। मैं उनको मोटिवेट ही करता हूँ, तू भाई तू डिसाइड कर, यू पुट योर एफर्ट, तेरे को खुद समझेगा, तेरी बॉडी माइंड खुद तेरे को जवाब देगा, एंड संतोष, देन प्लेयर डिसाइड। क्या चलो होता ये है। तो फिर डिबेट चलता रहेगा, मैं एंडलेस टॉपिक है। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल, हाउ बट जब टू मैं अभी डिसाइड। पीछे देखता हूँ, अब जब मैं पीछे देखता हूँ, यू नो, हाँ। तो आई फील आई टुक द राइट डिसीजन, यू नो।
ओके। शायद बिलासपुर नहीं होता, बैतूल नहीं होता, वेयर आई लर्न माई बेसिक्स ऑफ कोचिंग। कोचिंग, ओके। हो सकता शायद मैं वहां नहीं हो, पहुंच, हो यस यस, सकता, डोंट नो। वो जर्नी आया यार, इट विल डिसाइडेड। तो सो आपकी कोचिंग जर्नी बैतूल से मेरे को स्टार्ट है, आई जब बात कर बिलासपुर, रहे थे बिलासपुर से। बिलासपुर स्कूल में आप। तो प्लीज हाँ, जस्ट स्टार्ट इट, क्या कैसे था डिसाइड किया संतोष भाई, कोच बनने का? क्या था संतोष भाई, जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग हमेशा बात करते थे यार, ये जो ट्राइब्स होते हैं, गांव गांव में प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको हाँ अपॉर्चुनिटी करना है, हाँ हमको ये करना है, वो करना है। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि लेट्स गिव बैक समथिंग टू फुटबॉल। तो लाइक अ चैरिटी थिंग, है ना। तो मैं बोला यहाँ चलते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ओके यहाँ पे काफी है ट्राइब्स। तो ओके। पहले बिलासपुर चला गया, सो वहाँ एसोसिएशन के साथ मिल रहा था। But कैसा है ना संतोष भाई, ये लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये लोग वहीं रहना चाहते, दे डोंट वांट समथिंग टू कम, क्योंकि इनको वैसे ही चलाना है। हमारा काम हाँ बन हमारा काम बन रहा है। इट वाज द सेम विद मध्य प्रदेश। ओके। अब मानोगे नहीं, मैं उस सेक्रेटरी को मैं बहुत सारी गाली निकाल के आया वहां से, ओके, बहुत नहीं नहीं, गाली। वो तो ठीक है, वो तो दैट्स पार्ट, बट हाउ एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू बिकम कोच, वो मैं पूछ रहा हूँ। और यू फॉल इन दैट सिचुएशन एंड बिकम कोच? नो 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 नो, सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं था संतोष भाई, जब खेल रहा था, व्हेन आई वाज प्लेइंग, जब प्राइम में था, वी वर गेटिंग गुड जॉब्स, customs, banks, Air India, all were behind you to for the jobs. हाँ 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 हाँ। सारी सारी जगह जॉब्स के ऑफर्स थे, बट आई डिडंट टेक अप द जॉब्स, वाज वन रीजन कि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा जो जॉब लेके रिलैक्स हो रहे रिलैक्स हो गया, हैं, और ओके। फोन निकल गया, है ना। ओके। ये भाग है, मस्त है वो। हाँ तो हाँ बोला हाँ। नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे खेलना है, यू नो। वाह ग्रेट। ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स वर बिट डिसअपॉइंटेड कि जॉब नहीं ले रहा है, बिकॉज हाँ, फ्यूचर क्या है, इसके बाद क्या है। एब्सोल्युटली। बट आई हैड समथिंग इन माय माइंड कि नहीं, मैं आफ्टर दिस आई वांट टू बिकम अ कोच, यस। तो सो ये ये उस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे मैं गुम्पे के टाइम में भी बात किया, उसको भी जॉब मिल गया था खेलने के टाइम, आपको ऑफर था खेलने के टाइम, और बट एंडिंग ऑफ द कैरियर, तो उसने डिसाइड किया, एंड देन सी उसकी जर्नी ऐसे ही बिकम एज ए ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कोच, इंस्ट्रक्टर, एंड नाउ वेरी सक्सेसफुल। सो अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो ना, तो कोई कुछ नहीं है आपको रोक सकता। दैट्स व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली, वाह वाह यू वाह, जस्ट हैव मिलियन टू डॉलर एडवाइस, यस, वेरी नाइस। जस्ट बिलीव कि आप कर सकते हो। माय पेरेंट्स आल्सो, जब स्टार्ट में, जब कल्याण सर थे मेरे, मुझे कोच कर रहे थे, तो डैडी वाज इन बीआरसी, तो उसके उसका जो बॉस था वो बोल रहा था, मूसा फुटबॉल में है, तेरा बेटा फुटबॉल में है, तो बीआरसी में जॉब दे देंगे, उसका ओके। player बन जाएगा। तो आई टोल्ड माय डैड, हाँ, नहीं, मुझे नहीं जॉब करना, वाह। to play. So Kalyan sir had helped me a lot in this to make my dad understand, but they didn't understand all that. बहुत चाटा वाटा बहुत कुछ मिला था, बहुत ओके। कुछ मैंने इधर अच्छा, बोल दिया था, गुस्से में बोल दिया था। सो सो आपका काफी क्लियर विजन था कि भाई अब मेरे को कोच बनना है, और वहां से स्टार्ट करके फिर आई थिंक आप मुंबई एफसी में आए थे ना, यूथ कोच? हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ था संतोष भाई, मैं वेकेशन में आया था, मुंबई आया था, तो मैं हेनरी पिकार्डो अपना, तो मैं हाँ हेनरी। बैंड्रा गया हुआ था, तो आई हैड गॉन टू हिज हाउस, तो वो बोला हाँ, सर ऑफिस में छोटा काम है, तो ये काम निपटा के फिर हम लोग विल हैव लंच एंड वी कैन ओके। हैव। ऐसी आई वाज जस्ट इन द ऑफिस और आई वाज जस्ट सिटिंग, सो हेनरी वाज विद मुकुल चौधरी। सो हाँ, दैट्स व्हेन he just came out, would you like to join us वाह। for the under 19? ओके, तो वो अंदर लगता है हेनरी ने बात किया होगा, इज ऑल्सो वेरी मे गुड बी ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट मैनेजर। सी बहुत साल सबसे था ये मुंबई ये एफसी है में। ना, यू डोंट नो आपका लाइफ आपको कहाँ ले जाती कहाँ ले जाएगा, यस यस है। यस। जब आपने बोला रिटायरमेंट का ये सब, है ना, हाँ सो हाँ। आपका लाइफ आपको कहाँ ले जाती है पता नहीं। सो आई वाज या, जस्ट ओके, लेट मी थिंक, आई लेट यू नो, बिकॉज मैं वहां था, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि आई विल बी। हाँ हाँ हाँ। So after a day, I just decided, I spoke to my parents, I just told them ऐसा ऐसा है, तो बोला ठीक है ना, अच्छा है, मुंबई में है, you'll be close to us। वाह, तो मैं तो बोला चल, मुंबई आपको बार बार खींच के लेके आती थी, हाँ तुम बाहर जा रहे हो फिर आ रहे हो, बाहर जा रहे हो फिर बिल्कुल आ रहे हो, बिल्कुल। वाह So I ग्रेट। joined Mumbai FC।
तो आई ओके। टू लीव ऑल दैट, क्योंकि 4 साल संतोष भाई, अच्छा, यू कैन से वेस्टेड 4 years. 4 years you was Mumbai FC और No, 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 बेतुल? no. 2 years in Bilaspur, Chhattisgarh, and 2 years in Betul, Madhya Pradesh. ओके ओके, 4 साल थे, तो ओके। 4 साल. सो यू कैन नॉट से कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं. या एज एज अ डेवलपमेंट, एज अ कोच, बेसिक्स बहुत सीखा मैं, जो मैं खेलते वक्त नहीं सोचता था उस बारे में. एब्सोल्युटली, यस कि यस। बॉल को ऐसे पास दिया जाता है, हम लोग करते थे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमें कोई बेसिक्स हमें सिखाया नहीं था ज्यादा. हाँ हाँ हाँ। तो नहीं करते नहीं, थे. नहीं मेरे अभी तो आप जब आगे तो मेरे को तो हम एज ए प्लेयर तो थे, जब महिंद्रा में थे ज्यादा इंटरेक्शन तभी हुआ। लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेक्शन तब हुआ जब हमको कल्याणी में गए थे, प्रदीप दत्ता सर, हमारा कंडीशनिंग कोच, एएफसी कंडीशनिंग. कोर्स था। और आपको याद होगा हमारी एक क्लास 12 बजे तक चली गई थी, तो बोल रहा था ही इज ऑल्सो ग्रेट टीचर एंड इंस्ट्रक्टर। सो उन्होंने कहा हमने तो रिकॉर्ड बना दिया भाई, ये क्लास एक्सटेंड हो गया। और वो कल्याणी भी जगह ऐसी थी कि बाहर कहीं जाने का नहीं है, उधर ही खाओ पियो रहो, और एकदम आइसोलेटेड प्लेस। सो वहाँ अपने मेरा इंटरेक्शन हुआ तुम्हारे साथ अगेन, और फिर हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन होता था। और फिर जब मैं महाराष्ट्र का कोच बना तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं मूसा को, तुमने भी बात किया तो मैंने कहा आ जाओ भाई साथ में। और बहुत जो बहुत. हमारी मेरी भी वही जर्नी स्टार्ट हुई थी सीनियर लेवल में, उससे पहले तो मैं यूथ लेवल में था। बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं भी यूथ में ही था, तो आपके साथ आया क्योंकि आप काम कर रहे थे सीनियर्स के साथ, तो काफी कुछ सीखने मिला संतोष भाई, है ना. कैसे हम्म। कैसे पर बात वो कर. जो तुम्हारा एटीट्यूड मैंने देखा वो हमेशा सीखने का ना, मेरा भी वही है। तो मैं जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे थे तो मेरे को याद है हम बात कर रहे थे, तो हाँ वो सब जल्दी में, वे टाइम भी कम था कि यार ये कर दो ये कर दो ऐसा कर देंगे वैसे, पर तुम बोला यार ये इससे सीखने को क्या मिलेगा हमको, ये कर देंगे वैसा। तो ऑलवेज तुम्हारा एटीट्यूड जो ये लर्निंग का है, एंड देन यू बिकम डेफिनेटली बेटर कोच एंड बेस्ट कोच।